डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जूझ पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था विराम, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा विराम। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा विराम। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे विराम। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा विराम। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा विराम। यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है विराम। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा विराम। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते विराम पैरा। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पैरने का कोल्हू चलाना होता विराम। कोल्हू ज़रा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती विराम। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी विराम। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते विराम। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता विराम। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे विराम। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ ज़रा ज़्यादा निकलता है विराम। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है विराम। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए विराम। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू हुआ होता है विराम पैरा। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए विराम। आगे के काम में लग गए विराम पैरा। सभी जन धूप में लेटे हुए थे विराम। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था विराम। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे विराम। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी विराम पैरा। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सूअर की तरह गुर्राता है विराम। तुझे मालूम है विराम, माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था विराम पैरा। अब मल्ला खेती के सभी काम बीत गए हैं विराम। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है विराम। इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह विराम। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे विराम। मैं चलूँगा तेरे साथ विराम। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे विराम। तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे विराम पैरा। ठीक है चलेंगे विराम। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी विराम। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी
कोई लाभ नहीं होगा विराम, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई विराम। मेरी तड़पन वह समझती थी विराम। 7वीं तक पढ़ाने की उसकी मन में तैयारी थी विराम, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था विराम पैरा। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए विराम। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया विराम। वे भी इस बात से सहमत हो गए विराम। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है विराम। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है विराम। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है विराम। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देखा विराम पैरा। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है विराम, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है विराम। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीनों में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा विराम। इस तरह मेरा साल बच जाएगा विराम। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है विराम। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है विराम पैरा। ठीक है विराम, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उनके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा विराम पैरा। जी कहकर हम खड़े हो गए विराम। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है विराम। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी विराम, यह बता देंगे तो अच्छा होगा विराम पैरा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा विराम। देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया विराम। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया विराम। मैं घर में ही था विराम। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है विराम। खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना विराम, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने विराम पैरा। तो मैं हो आता हूँ विराम, तब तक तू रोटियां सेक लें विराम। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही विराम। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ विराम। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी विराम। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है विराम। अच्छा, मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे विराम। क्यों आया रे छोरे, दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है विराम। बैठ बैठ थोड़ी देर विराम, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी
मैं बैठ गया विराम। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ विराम। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है विराम। खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिस जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया विराम। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई विराम। देसाई के मल्ला खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा विराम। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है विराम। यह सब उन्होंने सुनाया विराम। पैरा। दादा के हरेक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रह, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की विराम, और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी एक तरह साल नहीं मारा जाए इसका ध्यान रखा विराम। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर विराम। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना विराम। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है विराम। पैरा। मैंने मना कब किया है जी? इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। पैरा। मैंने कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है विराम। कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है विराम। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे विराम। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं विराम। इसलिए खेत पर गोबर बीन छान कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे विराम। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। संपूर्ण विराम।